अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी आज आप लोगों से कोई बात गुफ्तगू करनी है। तारीख़ अहले हदीस सहसपुर, आप सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं उस जज्बे को आपके लिए दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यहाँ जमात कैसे कायम हुई। शायद आप लोग अगर सुनने के मुस्तहिक हों तो वह गौर सुनें और इस बात को देखें कि यहाँ ये मस्जिद कैसे तामीर की गई और कैसे यहाँ ये जमात तैयार की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मिन जानिब मरहूम हाजी मोहम्मद नबी साहब द्वारा जमात अहले हदीस की शुरुआत बता रहे हैं अपनी ज़ुबान मुबारक से जब हयात थे। ये उन्होंने 11 तारीख़ चौथा महीना जो अप्रैल का चल रहा है आज समाप्त हो चुका है, 2008 में उन्होंने मुझे अपनी ज़ुबान मुबारक से बताया। मौलाना कमर बनारसी चंदोसी में सरकारी मुलाजिम थे, उनसे राब्ता कायम हुआ। वहाँ हम जाया करते थे और वो उनको बुलाया करते थे। वे यहाँ सहसपुर आते थे। हाफिज़ अजीउद्दीन मुरादाबादी सब्ज़ी मंडी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे और ख़िताब करते थे। हम लोग उनके पास मुरादाबाद भी जाया आया करते थे। उन्हें अपने यहाँ सहसपुर भी बुलाते थे। वे कुछ हदीसें और कुरान सुनाते थे। हम लोग उन बातों को, हदीसों को सुनकर बहुत गौर करते थे और उन पर अमल करने की कोशिश किया करते थे। इन हदीसों में बातें थीं इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना और आमीन बिल ज़हर यानी ज़ोर से इमाम के पीछे आमीन कहना और रफ़ाए देन करना। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हमने ये उन हदीसों पर अमल शुरू किया, तब हम सब 12 लोग अहले हदीस हुए, इस बात के अमल करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद तब हम लोगों में से कुछ ही लोग हमसे चिढ़ने लगे और बहस करने लगे। तब हम लोगों ने कमर बनारसी जो चंदोसी वालों से हाफिज़ अजीउद्दीन मुरादाबादी से उन्हें सबूत लाकर दिखाए, फिर भी वे लोग नहीं माने और हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। फिर हम भी लोग सब्र से काम ले रहे थे। इसी के बीच हदीसें देखने दिखाने में कुछ लोगों ने कहा सुनी होने लगी। इनकी तादाद होने की वजह से ये लोग मारने और मरने पर आमादा हो जाते थे। एक दिन इन लोगों ने जोश में आकर पुलिस को, थाना बिलारी को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे हम लोगों ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने माहौल को देखकर 107 कायम कर दी, जिसमें दोनों पार्टियों में से एक पक्ष में 12 लोग थे और दूसरे में 89। गौर करें, 12 प्लस 89, दूसरी पार्टी के एक कम 90 और एक तरफ जो अहले हदीस हो रहे थे उनमें से 12 लोग थे। पुलिस ने तादाद को देखते हुए बंद कर दिया और इस पर मुकदमा कायम कर दिया। बंद होने पर फैसले की बातें होने लगी जो आज भी हुआ करती हैं और फैसला हो गया और फरीक अव्वल को नमाज अदा करने की इजाज़त मिल गई जो जामा मस्जिद सहसपुर में मौजूद है। और पुलिस ने आकर ये कहा कि ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, इनका इमाम इनका रहेगा और इनका इमाम ही नहीं होने पर आपका इमाम नमाज पढ़ाएगा। ये बात कम दिन चली और उन लोगों का इमाम नहीं आया तो हमारे इमाम ने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। हमारे इमाम ने नमाज पढ़ाने पर ये सब मस्जिद के 12 लोग नई हथियार लेकर लड़ाई पर आमादा हो गए।
लोगों ने कहा तुम्हारा इमाम नहीं था, तो उन लोगों ने कहा तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे वरना हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। और इस तरह की धमकियां देने लगे। हम लोगों ने झगड़ा नहीं करना चाहा और ये कह दिया कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ाएंगे। तब मजबूरन हम लोगों ने यही फैसला किया कि मस्जिद दूसरी बनाई जा, शायद झगड़ा नहीं होगा। फिर भी इन लोगों ने तहसील में हमारे 5 लोगों को नाम मुझसे भाई लोगों नहीं सुनाए जा रहे, आपको अल्फाज नहीं बयान किए जा रहे। मैं पूरे परेशान रहा हूँ और रहता रहूँगा। फिर भी इन लोगों ने तहसील में हमारे 5 लोगों के नाम दायर कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया। फिर हमारे इमाम को इन लोगों ने मार रहे थे। इसका सबूत नहीं मिलने पर झूठा दावा किया गया। इस पर अदालत ने लोगों को छोड़ दिया और संभल से मौलवी अजमत साहब आए और उनमें कहा कि इन लोगों को हमारे पास लाओ, हम उनको समझा देंगे। इन लोगों ने पहुंच गए और हमारे पास जो हदीसें और कुरान दिया, इस पर मौलाना दूसरी बातें करने लगे और मौलाना से बातों का, हदीसों का जवाब नहीं दे सके। तो उन्होंने मौलाना ने अपनी घर पर लोगों से उन हदीसों को पढ़कर जोश दिलाया। हम लोगों ने अपने घरों पर आ गए और वे लोग हम लोगों के मकान की छतों पर चढ़कर ईंटें मारने लगे, शुरू कर दी। हम दरवाजे बंद कर दिए, हमने दरवाजे बंद कर दिए। फिर उन लोगों ने हम लोगों को मकानों के ऊपर किवाड़ तोड़कर हमारा और अपने 7 लोगों, जिसके 6 आदमी बहुत जख्मी हुए, उनमें एक को रास्ते में जो मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, मरहूम सनोब अहमद नूर, मरहूम को रास्ते में ये कहकर ये कहा बोलोगे आमीन, तो उन्होंने कहा मैं इंशाअल्लाह आमीन कहूँगा। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आमीन ज़रूर कहूँगा। ये तो कहने पर उन लोगों पैर की ठोकर मारी जो कि दांतों के बीच लगी और ठोड़ी की काफ़ी जख्म हो गया। जिससे काफ़ी खून बहने लगा और 6 आदमियों की काफ़ी चोटें आई जो मुख्तलिफ थी। किसी के सर में, किसी के टांगों में, किसी के पेट और सीनों पर और किसी की हड्डियों में टूट भी गई। थाना बिलारी को बताने पर पुलिस फ़ौरन आई और मजलूमों को उठाकर ले गई और अस्पताल बिलारी में भर्ती कर दिया गया। हम लोगों से बयान लिए गए। फिर पुलिस ने हम लोगों से कहा कि तुम लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है, जिस पर हमने कहा था ये लोग हम में से ही हैं और हमारे लोग हैं। ये पुलिस ने कहा आप लोगों को जिन्होंने तुम्हें इतना मारा है अपना बताते हो, आप लोग कायम लोग हैं, कामयाब लोग हैं, ये जालिम हैं। हमने उनको नाम बताए, तब हम लोगों ने उनके नाम बताने, जो तादाद में 8 लोग थे, काफ़ी
पनाही में थे, जिनके नाम इस तरह हैं: जमालुद्दीन हाजी प्यारे प्यारे पहलवान, असगर उस्ताद के और अब्दुल अजीज़ वल्लाहु आलम। हम लोगों ने सही सबूत होने पर इन लोगों ने इन सबको सज़ाएं हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमा चलने के बाद वहाँ से हम लोगों को इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का हक़ हासिल हो गया। अल्लाह ताला इन सब मरहूमों की मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार, इन्होंने बड़ी कज़्म के साथ ही मस्जिद कायम की है और हमने इसको बड़े पुष्ट डाल दिया है, आपस में नाइत्तेफाकियाँ हैं। अल्लाह ताला हम सब की नाइत्तेफाकियों को दूर फरमाए, आमीन।